माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में रिग्रेशन का क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ था। आज क्वेश्चन जो बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है जिसमें कल ही कहा गया था, यानी पिछले लेक्चर में बोला गया था कि कोरिलेशन यानी नहीं सॉरी रिग्रेशन के बाद कोरिलेशन हम लोग बनाएंगे और उसी से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टू लाइन ऑफ रिग्रेशन। जो हम लोग x ऑन y और y ऑन x निकालते हैं, ये रिग्रेशन का हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो दोनों आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। हम लोग शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 9, लेक्चर 4 है G2 एंड हो गया G2 रिलेटेड टू रिग्रेशन। हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ regression and calculation of regression and coefficient of correlation। सीरियल नंबर छोड़ देते हैं। x पहले हो गया x, इसका निकालेंगे हम लोग x माइनस एज्यूम्ड मीन या अर्थमेटिक मीन इक्वल टू dx। यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा y माइनस अर्थमेटिक मीन y इक्वल टू dy, d स्क्वायर y, ये हो जाएगा dx और dy। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 9 का है 15 27, 9 का है 15 27 27 15 27 27 30 34 38 30 34 38 30 34 38 46। हम लोग ये एज्यूम्ड मीन के आधार पर चलेंगे। अब आ गए हम लोग y का 15 27 27 30 34 38 40, 15 27 27 30 34 38 40 सही है। अब हम लोग y का निकालते हैं 12 15 15 12 15 15 18 18 18 18 12 15 15 18 18 22 26 22 26। क्वेश्चन और कंप्लीट। पहले निकालना टू लाइन्स रिग्रेशन। इसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन के आधार पर चल सकते हैं। पिछले लेक्चर में बताया गया था, इसे हम लोग एज्यूम्ड मीन या अर्थमेटिक मीन किसी के द्वारा हल कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन भी देख लेते हैं क्या आता है इसका पोजीशन। अर्थमेटिक मीन, क्योंकि अर्थमेटिक मीन ऑफ x 5 7 12 7 19 1 20 3 23 7 30 1 31 37 के साथ 7 में 3 4 7 3 10 3 13 3 16 2 18 2 20 और 1 21। यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल हो जाएगा सिग्मा x यानी 217। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। 7 या 21 और 7 का 21 आया है। यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो गया 31
अब हम लोग अर्थमेटिक मीन वाई का निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई इक्वल टू, इसका निकालेंगे 2 5 7 5 12 20 28 2 30 6 36 के 6 हाथ 3 2 5 7 9 10 11 12 2 5 7 5 12 8 20 8 28 2 30 36 6 हाथ 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 126 बटा 7 का 7 5 पर 6 7 8 56 यानी वाई अर्थमेटिक मीन वाई बार इक्वल टू आ गया हमारा 18 और एक्स इक्वल टू आ गया मेरा 31। अब हम लोग इसका सबसे पहले यहाँ हम लोग 31 है, यहाँ अर्थमेटिक मीन x माइनस अर्थमेटिक मीन x माइनस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू dx। यहाँ है 31 15 16 31 माइनस 16 27 और 4 31 27 और 4 31 30 कितना लिए थे 31 है माइनस 1 3 34 31 और 7 38 31 9 46 और 9 6 15 6 में से 1 घटाए 5 4 में से 15 16 16 यहाँ 256 4 चौका 16 4 चौका 16 1 3 तिहाई 9 7 7 49 15 15 यहाँ 225 6 और 6 12 6 तिया 18 19 21 8 28 28 और 2 30 और 7 37 3 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4 2 6 4 10 1 11 1 12 5 17 और 2 1 3 6 6 12 6 18 19 21 28 28 2 30 30 और 7 37 40 42 4 6 4 10 11 12 5 7 8 2 3 2 5 गलती हो रहा था 6 6 12 6 18 19 21 28 28 2 30 30 और 7 37 40 42 4 6 4 10 11 12 5 7 7 8 1 2 3 और 2 5 572। इसका हो गया कंप्लीट। इसका भी dx निकालना होगा। 16 4 20 4 24 1 25 1 4 5 4 9 16 25 यहाँ हो गया 15 7 22 तो 25 में से 22 घटाया -3 dx इक्वल टू -3। अब यहाँ पर लेना चाहे हमको y इक्वल टू 18 अर्थमेटिक में लिखा हो y माइनस अर्थमेटिक में y यानी 12 6 18 -100 -3 0 0 4 18 4 22 हो गया और 18 2 20 और 6 26 8 आएगा 26 18 16 में से 8 घटा ठीक है। छः और 3 9 और 9 3 12 3 3 6 6 12 यहाँ हो गया 8 4 12 प्लस माइनस कैंसिल 0 36 3 3 9 3 3 9 0 0 4 4 का 16 18 64 4 4 10 9 19 21 28 और 30 और 4 34 के 4 अपने 3 3 और 3 6 7 और 6 13 134 dx dy यहाँ पर -16 6 96 16 6 96 16 6 96 हाथ यहाँ रख रहे हैं -4 तिहाई माइनस माइनस प्लस हो गया -4 तिहाई 12 प्लस हो जाएगा 1 0 0 3 0 0 16 7 112 4 6 7 4 7 28 और 15 100
20, 15 × 120, 7 × 28 सही है। 3 0 0 1 0 0 4 3 12, 3 × 12, 16 × 96 सही है। 6 2 8 2 10, 8 18 के 8 हाथ में 1, 1 9 10, 1 11, 1 12, 2 14, 2 16, 6 हाथ में 1 1 2, 8 2 10 2 12, 6 18 के 8 हाथ में 1 9 10, 1 11, 1 12, 2 14, 2 16, 6 हाथ में 1 1 2, 266 हो गया। अभी अब पहले हम लोग रिग्रेशन ही बना लेते हैं, कोरिलेशन भी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। एस्टिमेट द फाइंड द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन x ऑन y। पहले हम लोग निकालना है x ऑन y, और दूसरा है y ऑन x फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। x और y का वैल्यू पहले बाद में होगा। पहले तो हम लोग dx y इक्वल टू निकालेंगे, यानी फार्मूला इसका सिग्मा xy डिवाइडेड बाय सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू, फिर dy x इक्वल टू यानी सिग्मा xy डिवाइडेड बाय आ जाएगा सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा xy इंडिकेट करता है dx और dy का। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 268 268 अब यहाँ पर हम y स्क्वायर खोजेंगे। y स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ डायरेक्ट d स्क्वायर y, और d हुआ डिविएशन y माइनस अर्थमेटिक y डिविएशन, यानी आया 134। तो यहाँ पर 4 से, तो 4 दूना 13 दूना 4, आनी हो गया 2, सिग्मा xy 268। अब x स्क्वायर कहाँ पर है देखते हैं। x स्क्वायर 572, 268 बटा 572, 268 बटा 572। भागे 5, 0.468, 0.468 चेक करते हैं क्या कर रहा है। y इक्वल टू 0.468 गलती हम लिखे हैं 468 है, भाग करने के बाद आया 468, यानी 468 हो गया। ये 468 सही है। मतलब अब हम लोग निकालना है पहला रिग्रेशन इक्वेशन, द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, तो फार्मूला है इसका x on y, x माइनस अर्थमेटिक मीन x इक्वल टू bxy इंटू y माइनस अर्थमेटिक मीन y। x एज इट इज रह जाएगा, माइनस अर्थमेटिक मीन x, तो अर्थमेटिक मीन x यहाँ आया 31, अर्थमेटिक मीन x 31 इसका हो गया bxy। तो bxy देखेंगे, bx कहाँ पर है, bxy इसका हो गया 2 इंटू हो गया y, यहाँ हो जाएगा -2 इंटू अर्थमेटिक मीन, y का अर्थमेटिक मीन है 18, y का अर्थमेटिक मीन है 18, तो 18 दूना हो गया 36,
यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 36, यहाँ हो गया x माइनस 31। अब याद रखना है कि x को यहाँ हम लोग बराबर कर रहे हैं, कैपिटल X लिखें तो वही लिखेंगे x इक्वल टू यानी 2y माइनस 36 प्लस 31, यानी मेरे पास आ गया 31 और 5 36। 2y माइनस, चूँकि बड़ा है 36 तो 31 और 5 है 2y माइनस 5, यानी x इक्वल टू हो गया 2y माइनस 5। x इक्वल टू हो गया 9 का, x इक्वल टू 2y माइनस 5 दिया हुआ आंसर, x इक्वल टू 2y माइनस 5, x इक्वल टू 2y माइनस 5 में पहला रिग्रेशन इक्वेशन आंसर आ गया है। अब दूसरा का हम लोग निकालते हैं, इसके ऊपर ही चलते हैं। by(x) यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं by(x) इक्वल टू दिया 0.468। अब इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x यहाँ था x, इसका जस्ट बिठाएंगे y माइनस अर्थमेटिक में y इक्वल टू bx y होगा by(x) जहाँ bx y था by(x), अब यहाँ पर हो जाएगा x माइनस अर्थमेटिक मीन x, y माइनस अर्थमेटिक मीन y, यहाँ हो जाएगा y माइनस 18, फिर इक्वल टू by(x) 0.468 इंटू का हो जाएगा ये x रह जाएगा, यहाँ x कर देते हैं माइनस, यानी 0.468 इंटू एक्स का मान अर्थमेटिक मीन का हमारा है 31, तो इसको गुना करते हैं। Point 468 इंटू 31 इक्वल टू, यानी आ गया यहाँ पर 0.468 x माइनस हो जाएगा 14.50। अब y माइनस चलेगा ये 18 इक्वल टू, अब y को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू करते हैं, ये हो जाएगा 0.468 x रह जाएगा माइनस 14.50 सही, प्लस हो जाएगा 8 14.50, ये था 18, यहाँ y था माइनस 18 था, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 18। अब 18 में से घटाना 14.50, तो यहाँ आ जाएगा 50, और 14 में से 4 घटाए, 18 में से 14 घटाए 4, जिसमें 14.50 है, यानी 3.50, यहाँ आ जाएगा 0.468 x प्लस होगा, क्योंकि बड़ा है चीज। लिखते हैं आंसर 9 नंबर का है, x बराबर 2y माइनस 5 मिला हुआ था, y इक्वल टू 0.468 x प्लस 3.49 यानी 3.49 है 92, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आगे दशमलव का डिजिट नहीं लिए थे,
इसलिए 0.468 प्लस 3.50 है, 49 पैसा है इसमें, यानी 49 पैसा दिया हुआ है। 3.49 मतलब 49 पैसा है, तो ये चलेगा। अब हमको निकालना है, बोल रहा है इसमें x इक्वल टू हो गया 2y माइनस वाई इक्वल टू हो गया r इक्वल टू निकालना है, और x का भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ऐसे रिग्रेशन इक्वेशन आ गया, इसमें रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ है, यहाँ पर ऑफ एक्स ऑन वाई निकल चुका, और ये दूसरा ये भी निकल गया है, इसका भी पूरे टेंशन मिल चुका है, और इसका भी मिला। हम लोग 10 छोड़े 49 पैसा। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को निकालना है कोरिलेशन, और एक्स का वैल्यू हम लोग बैठा करके निकाल भी सकते हैं। एक्स का वैल्यू बोला नहीं, देखिए नहीं, कोरिलेशन निकालना है। अगर हम लोग का एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग 2 इंटू वाई, तो वाई का मान देखेंगे कि वाई का मान जो है 0.468, यहाँ है 2y, तो y इक्वल टू है y इक्वल टू x इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2 इंटू वाई, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग कहाँ निकाले हैं 2y माइनस 5, एक्स इक्वल टू 2y माइनस 5, तो 2 इंटू वाई, वाई का मान आया 0.2y, एक्स इक्वल टू 2y, तो वाई का मान बैठाएंगे हम लोग, वाई का मान है 0.468, यहाँ हो गया x प्लस हो जाएगा 3.5, 3.5 2y दिया हुआ है, y का मान हो गया 2y, x बराबर 2y माइनस 5, मान समीकरण x में y का मान रखने पर यहाँ भी हो गया, ये 2 में y का मान रखने पर तो x इक्वल टू या y इक्वल टू एक ही बात है, मान रखने पर y इक्वल टू है, यहाँ दिया हुआ है 0.468, और x का मान है यानी गुने x का मान है 2y माइनस 5, तो 2y माइनस 5, यहाँ पर है प्लस 3 जैसे x बराबर 2y माइनस 5 दिया हुआ, x का मान हम लोग इसमें बैठाते हैं, तो y बराबर हो गया, x का मान हम बैठा रहे हैं, यानी x का मान हो गया यानी 0.468x प्लस 3.50, यानी x का मान दिया हुआ है 2y माइनस 5, यहाँ पर हम लोग x का मान बैठा रहे हैं 2y माइनस 5, यानी 4.68, यानी x का हो गया 2y इंटू हो गया 2y प्लस जो है 3.5 प्लस हो गया 3.5। अब यहाँ पर y है, इसको गुना करेंगे हम लोग 2y माइनस 5,
और एक्स का मान क्या हो गया, ये हो जाएगा, गुना करेंगे हम लोग 2y रहेगा, 2 से 2 अठे 16, 2 अठे 16 के 100, 1 2 6 12 13 3 हाथ में 2 से 8 9 और 0 पॉइंट कितना रह जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू वाई, यानी वाई हो गया ही -5 से -5 प्लस 3.50। वाई का मान बैठाने पर x बराबर दिया हुआ है इतना, x इक्वल टू 2y माइनस 5, x इक्वल टू 2y माइनस 5 दिया हुआ है। तो y का मान हम लोग यहाँ पर बैठाए x का, ऐसे क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है, रिग्रेशन इक्वेशन मैंने निकाल दिया यहाँ पर, एक हो गया ये और दूसरा ये। हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं, इसको बोला नहीं है कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए माथा पेची करने की जरूरत नहीं। अब इसको मिटाना होगा कोरिलेशन, चूंकि कोरिलेशन लंबा सूत्र है उसका, कोरिलेशन ही निकाल देते हैं। कोरिलेशन इक्वल टू सिग्मा, ए बाहर में हट गई, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन इंटू होता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, यहाँ एक रहेगा। अब चलते हैं हम लोग, आर इक्वल टू डी एक्स डी वाई 268, यानी आ रहा था 2 3 4 5 6 7 है, 7 गुने 268 माइनस, यहाँ माइनस में डी एक्स माइनस 3 और है डी वाई 0, डी वाई का है गुना हो जाएगा ये 0 थे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए इसको गुना करते एक बार, ये यहाँ हो जाएगा 7 गुने डी स्क्वायर एक्स हो गया 572 माइनस डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 तिहाई 9, इसका हो जाएगा 0, डी स्क्वायर वाई 134 माइनस ये 0 है इसलिए 0 का तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 8 56 के 6 हाथ में 5 7 से 42 और 5 47 के 7 हाथ में 4 7 गुना 14 4 1876, यहाँ भी आर इक्वल टू होगा कोरिलेशन। अब इसको एक बार फिर लिखना पड़ेगा, 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1 7 7 49 1 50 को 0 हाथ में 5 7 5 35 और 5 40 7 7 49 1 50 0 हाथ में 5 7 5 35 5 40, ठीक है। 9 इंटू 134 फिर होगा आर इक्वल टू 1876 में से इसका हो जाएगा 14 में से 9 घटाए 5 9 9 3, अब यहाँ पर हो गया गुने 134।
39 95 गुने 134 535 330 535 330 ऊपर हो जाएगा 1876 3 और 3 100 डिजिट है। पाँच सौ पैंतीस 730 40 1876 और इसका 1876 बता जाएगा 700 और इसका dx d minus 16 यहाँ n इंटू डी वाई था, ये छूट गया जिसके कारण आंसर गड़बड़ हो रहा 7 हम ये हो गया ब्रैकेट में 7 गुने 134 7 गुने 134 7 गुने 134 7 गुने यानी हो गया 7 गुने हो गया 9 39 39 95 गुने आ गया 938 1876 बता आ जाएगा 7 चौक 28 के 8 134 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2 7 किया 21 21 के 3 हाथ में 2 938 सही है 938 39 95 40 95 37 47 310 37 47 310 स्क्वायर रूट पहले बता दिया गया है, इसका भी रूट निकाल लेते हैं 37 47 1935 इसका वर्गमूल आ गया 8 गुने 1876 बटा 1935.79 इसका हो जाएगा 1876 होगा 0.96 9
यानी 97 लिख सकते हैं। आंसर देखते हैं। पहला है x इक्वल टू यानी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y 2y माइनस 5 मिल चुका था। y इक्वल टू 0.468 प्लस में इंटू एक्स प्लस हो गया 3 पॉइंट मिल गया है। r इक्वल टू 967 है तो आगे 96 मिल रहा है। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ये भी सही है। और x का जो मान निकाल रहे थे, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत टफ था, दूसरे क्वेश्चन में देख लेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें नया टाइप का है, इसमें कोरिलेशन हो गया, कोरिलेशन कंप्लीट है। इसमें क्वेश्चन 12 नंबर और 13 नंबर नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। इसके बाद रिग्रेशन को यानी कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों को कल नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था, लंबा था, टाइम टेकिंग भी था, क्योंकि पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकालना था। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के बाद तब निकालना था कोरिलेशन, और कोरिलेशन भी क्योंकि पिछले लेक्चर में क्लियर नहीं कर हुआ था, क्योंकि एक ही पार्ट बना था और क्लियर करना था, तो ये दोनों एक ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रश्न इस तरह का परीक्षा में इतना बड़ा नहीं पूछेगा, क्योंकि एक ही पार्ट पूछेगा, चाहे वो रिग्रेशन होगा या कोरिलेशन।